कोरोना महामारी के खिलाफ जंग की शुरुआत 16 जनवरी से हमारे देश में हो चुकी है, जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। पूरे देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत पूरी तैयारी के साथ, पूरी स्ट्रेटजी के साथ हुई। और अगर राजधानी भोपाल की हम बात करें तो उसी दिन राजधानी भोपाल में भी हमारे साथ में हैं नर्मदा ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश शर्मा जी। उन्होंने भी जब 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो उन्होंने भी सबसे पहले टीका लगवाया। क्या कुछ अनुभव किया टीका लगने से पहले, टीका लगने के बाद, 16 से आज 20 तारीख और इतने दिनों में क्या कुछ उन्होंने फील किया है? क्योंकि एक तरफ इसको लेकर जहां पॉजिटिविटी है, दूसरी तरफ निगेटिविटी भी देखी जा रही, कई तरह की शंका भी देखी जा रही। राजेश शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, जिस तरह से 16 जनवरी से शुरुआत हुई वैक्सीनेशन की, आपने भी टीका लगवाया, उस दिन का पहले हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से फीलिंग थी, और अब 20 तारीख है, अब जब ये टीके का डिस्कशन चल रहा था, जब ये 16 तारीख से पहले ही इस वैक्सीनेशन को जो कंडीशनल अनुमति मिली है इमरजेंसी यूज़ के लिए, उसके पहले ही भी जब तैयारियाँ चल रही थी, तब भी मैं किसी चैनल में गया था जब कुछ टीके को लेके कुछ टीका टिप्पणी हो रही थी, राजनीति चल रही थी, तो अध्ययन भी किया मैंने भी किस तरह से इस टीके को लेके ईजाद हुई है। क्योंकि हमने जो दिन देखे हैं 2020 कैसे निकल गया और दुर्गति भी हुई, और उसके दुनिया जिस हिसाब से परेशान रही है, लोग अपनों से दूर रहे, हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे थे, उनका आने का था, वो नहीं आ पा रहे थे, तो ऐसे बहुत से हमने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से निकल के हम सब निकले, और लॉकडाउन की अलग कहानी हुई हर जगह। उसके बाद ये बहुत ही बहुप्रतिष्ठित ये जो टीका था, ये पूरे विश्व में एक साथ चल रहा था, और कैसे साइंटिस्ट लोग, सारे वैज्ञानिक लोग जो हैं दिन रात अथक परीक्षण के बाद में कर रहे थे। तो जिस तरह से कोई भी दवाई अगर बाज़ार में जब बिकने की स्तर पे आती है, या कोई टीका या कोई भी इंजेक्शन जो है, वो ऐसे नहीं होता है कि एकदम से कोई नया मॉलिक्यूल बना और बाज़ार में बिकने के लिए आ गया। उसकी पूरी स्टडी चलती है। पहले इन विट्रो स्टडी होती है, मतलब आपके लैब में, उसके बाद जो है जानवरों पे की जाती है, किनी पिग्स में, इन वाइवो, फिर फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ऐसे चलते चलते ये स्टडीज चलती हैं। इस वैक्सीनेशन को फेज़ 3 पे लाया गया, और फेज़ 3 पे एक कंडीशनल अनुमति मिली इसको, क्योंकि ये जो टीकाकरण इन विट्रो, उसके बाद इन वाइवो, फिर फेज़ 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से फिर एक स्टेज के बाद, और हर स्टेज की अपनी एक स्टडी होती है, उसमें उसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, उसमें किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हुए, क्या उसकी क्लिनिकल सेफ्टी है। ये सारे अध्ययन के बाद में ये फेज़ 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, चूंकि हमको यही रोकना है कोविड को, इसलिए इसकी कंडीशनल परमिशन लेके इमरजेंसी के लिए जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, इनके लिए जो है ये अभी फ़िलहाल जो है ये वैक्सीनेशन, जो भारत की 2 कंपनियां हैं, स्वदेशी वैक्सीन है, इसलिए इसको अभी लॉन्च किया गया। और इसकी जो स्टडीज़ हैं उसमें कहीं कोई रिस्क नहीं है। हाँ, एफिकेसी ज़रूर कह सकते हैं इसकी कि लगभग 80%, 85% की एफिकेसी है, और काफ़ी है मेरे ख्याल से। लेकिन एक तरफ ये भी है कि हाँ, अभी अगर हम देखते हैं पिछले कुछ समय से तो डिक्लाइन फेज पे आ गया। मुझे लगता है कि प्रकृति संतुलन भी करती है। 1 साल काफ़ी परेशान कर लिया इस वायरस ने हम सबको, तो एक प्रकार से एक हर्ड इम्यूनिटी भी है, और लोग भाग पहले से ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लेते हैं, मास्क और 2 गज की जो डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन करते करते थोड़ा सा हम में ताकत भी आई है कोविड को समझने में। और साथ में इसी वक्त जब ये कोविड वैक्सीन आ गया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्लानिंग के साथ में इसको लॉन्च किया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इसको स्वागत किया इसका, और हेल्थ वर्कर्स सबसे पहले, जो लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, जो पेशेंट्स देखते हैं, स्टाफ हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे सिस्टर्स हों, और जो हेल्थ जो फ्रंट वर्कर्स हैं, तो उसमें जो है मुझे चुना गया कि हम लोग, क्योंकि कोविड के पेशेंट को देखते आए हैं, ऐसे भोपाल के कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स को पहले श्रेणी में लिया गया था। तो 16 को जब मैंने ये वैक्सीनेशन लगा है मुझे, तो उसके पहले ऐसा कोई बहुत अप्रीहेंशन, घबराहट नहीं थी मुझे
क्योंकि मेडिकल फील्ड के होने के नाते मुझे मालूम है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो मैंने सहर्ष ये इंजेक्शन लगवाया। दाएं बाजू में टीका लगता है, 0.5 ml डोज लगती है और 28 दिन के बाद पुनः रिपीट होगा और 28 दिन के पुनः रिपीट होने के बाद इसकी इम्यूनिटी भी आएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपके सामने 4 दिन हो चुके हैं, ऑपरेशन भी कर रहा हूँ मैं, मेरा सामान्य जीवन जी रहा हूँ मैं। और जैसे एक चुभन होती है किसी भी सुई की, उसके अलावा मेरे को कोई भी और विशेष अनुभव नहीं हुआ, कोई परेशानी का अनुभव बिल्कुल नहीं किया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हर तरह से खुश भी हूँ और एक प्रकार से अंदर तो अब एक प्रकार से एक आत्मविश्वास है कि मैं भी अब सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार भी सुरक्षित है, मेरे मरीज भी सुरक्षित हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अब क्योंकि ये जो टीकाकरण इन विट्रो, उसके बाद इन वाइवो, फिर फेज 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, फिर एक स्टेज के बाद, और हर स्टेज की अपनी एक स्टडी होती है, उसमें उसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं, उसमें किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हुए, क्या उसकी क्लिनिकल सेफ्टी है। ये सारे अध्ययन के बाद में ये फेज 3 का जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था, चूंकि हमको यही रोकना है कोविड को, इसलिए इसकी कंडीशनल परमिशन लेके इमरजेंसी के लिए जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, जो फ्रंट वॉरियर्स हैं, इनके लिए जो है ये अभी फिलहाल जो है ये वैक्सीनेशन जो भारत की 2 कंपनी है स्वदेशी वैक्सीन है, इसलिए इसको भी लॉन्च किया गया। और इसकी जो स्टडीज़ हैं उसमें कहीं कोई रिस्क नहीं है। हाँ, एफिकेसी ज़रूर कह सकते हैं इसकी कि लगभग 80% 85% की एफिकेसी है और काफ़ी है मेरे ख्याल से। लेकिन एक तरफ ये भी है कि हाँ, अभी अगर हम देखते हैं पिछले कुछ समय से तो डिक्लाइन फेज पे आ गया। मुझे लगता है कि प्रकृति संतुलन भी करती है। 1 साल काफ़ी परेशान कर लिया इस वायरस ने हम सबको, तो एक प्रकार से एक हर्ड इम्यूनिटी भी है और लोग भाग पहले से ज़्यादा प्रिकॉशंस भी लेते हैं, मास्क और 2 गज की जो डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन करते करते थोड़ा सा हम में ताकत भी आई है कोविड को समझने में। और साथ में इसी वक्त जब ये कोविड वैक्सीन आ गया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्लानिंग के साथ में इसको लॉन्च किया है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से इसको स्वागत किया इसका, और हेल्थ वर्कर्स सबसे पहले जो लोग ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं, जो पेशेंट्स देखते हैं, स्टाफ हो, चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे सिस्टर्स हों, और जो फ्रंट वर्कर्स हैं, तो उसमें जो है मुझे चुना गया कि हम लोग क्योंकि कोविड के पेशेंट को देखते आए हैं, ऐसे भोपाल के कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स को पहले श्रेणी में लिया गया था। तो 16 को जब मैंने ये वैक्सीनेशन लगाया है मुझे, तो उसके पहले ऐसा कोई बहुत अप्रीहेंशन, घबराहट नहीं थी मुझे, क्योंकि मेडिकल फील्ड के होने के नाते मुझे मालूम है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो मैंने सहर्ष ये इंजेक्शन लगवाया। दाएं बाजू में टीका लगता है, 0.5 ml डोज लगती है और 28 दिन के बाद पुनः रिपीट होगा और 28 दिन के पुनः रिपीट होने के बाद इसकी इम्यूनिटी भी आएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपके सामने 4 दिन हो चुके हैं, ऑपरेशन भी कर रहा हूँ मैं, मेरा सामान्य जीवन जी रहा हूँ मैं। और जैसे एक चुभन होती है किसी भी सुई की, उसके अलावा मेरे को कोई भी और विशेष अनुभव नहीं हुआ, कोई परेशानी का अनुभव बिल्कुल नहीं किया। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और हर तरह से खुश भी हूँ और एक प्रकार से अंदर तो अब एक प्रकार से एक आत्मविश्वास है कि मैं भी अब सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार भी सुरक्षित है, मेरे मरीज भी सुरक्षित हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने अज्ञानवश और भ्रम में आके कई वाद विवाद चल रहे हैं, तो हमारा हर जो भाई बंधु हैं बिल्कुल किसी परेशानी में ना आए। जब आपका वक्त आएगा, जब आपके नाम से मैसेजेस आएंगे, तो कृपया जाके ये टीका लगवाइए। आप अपने आप को भी सुरक्षा प्रदान करें, अपने परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करें, अपने समाज को भी सुरक्षा प्रदान करें, जिससे हमारा देश भी सुरक्षित रहे। जिस तरह से सबसे पहले जो टीकाकरण हो रहा है, आपने भी जिक्र किया कि हेल्थ से जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं, चाहे डॉक्टर हों, पैरामेडिकल हों, नर्सेस हों, तमाम सारे जो स्टाफ लगा है, लेकिन फिर भी डर की स्थिति क्यों? क्योंकि अभी भी वैक्सीनेशन के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं, सेंटर्स तैयार हैं, इंतजार वहां होता रहता है, तो ये भ्रम, ये शंका इस वक्त किस बात की? सर, पेपर में जो है इसमें बहुत हद तक तो जो है जो फेक न्यूज़ आती हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की न्यूज़ हो, चाहे मीडिया से चीज़ें हों, या फिर कहीं कोई ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान आ जाता है कि इससे तबीयत खराब हो जाएगी, या कई तरह के बयान आए हैं कुछ, तो उसको लेके जो है जो लोग जिन्होंने पूरी तरह से इसका अध्ययन नहीं किया वो थोड़े डर जाते हैं, या फिर ये देखने लगते हैं यार कि पहले सामने वाले को लग जाए, फिर देख लें कुछ हो तो नहीं रहा है। तो इस तरह से जो जिसका स्वागत करनी चाहिए, जैसे
वैसा नहीं है। लोग बाग उसको जो है थोड़ा सा डर के मारे हैं, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि धीरे धीरे डर दूर हो जाएगा और हर नागरिक को ये टीका लगेगा और लगवाना भी चाहिए। जिस तरह से कोवैक्सीन की बात करें या कोविशील्ड की हम बात करें, इनको लेकर भी तमाम तरह की बातें आई, लेकिन कंपनियों ने कहा कि 110% ये सुरक्षित है। यहाँ तक कि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, जो वगैरह जो स्टाफ, उन्होंने भी सामने आके कहा। तो अगर चूंकि आप चिकित्सीय क्षेत्र से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, कई हॉस्पिटल्स का संचालन आप करते हैं, आपकी नज़र में, एक डॉक्टर होने की नज़र में, और वैक्सीनेशन या वैक्सीनेशन में जो कुछ कंपाउंड उसका है, जो कुछ जिस तरह से तैयार किया गया, आप किस रूप में उसको देखते हैं? अपने अनुभव के आधार पर, चिकित्सीय अनुभव के आधार। देखिए, वैक्सीनेशन जैसे जो भारत सीरम लैब है और दूसरी जो कंपनी है, तो हम जिस तरीके से वैक्सीनेशन की कई मेथोडोलॉजी होती हैं, तो उस मेथोडोलॉजी के अगेंस्ट में पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में कोई भी जो प्रोसेस है, चाहे वो कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो, चाहे कोई दवाई हो, उसकी एफिकेसी और उसकी सेफ्टी को देखा जाता है। तो ये उस अध्ययन के बाद ही जो अप्रूवल है वो हमको मिलता है। ये वैक्सीनेशन जो टेस्ट हुए हैं फेज़ 1 में, अर्थात फेज़ 2 में हेल्दी वॉलंटियर्स पे होता है, उसके बाद में फिर पेशेंट्स हैं जो हैं उन पे फिर चीज़ें होती हैं, और उसका काफ़ी वॉल्यूम होता है, 1000 2,000 से लेके बड़ा वॉल्यूम होता है। उस पर टेस्ट होने के बाद फिर उसके जो रिजल्ट निकलते हैं, साइड इफेक्ट्स, उनको देखने के बाद ही फिर नेक्स्ट स्टेज में जाता है। तो फेज़ 3 ऑलरेडी क्लिनिकल ट्रायल्स ही हैं। इसका मतलब है कि पहले की फेजेस को ओके करते हुए ही आज यहाँ पे आया है। तो मेरा ऐसा मानना है, इसमें कहीं कोई ना गैर जिम्मेदाराना कोई चीज़ है, ना ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं, ना इसमें कोई परेशानी हुई है। ये बिल्कुल सेफ है, सेफ वैक्सीनेशन है। सर, दूसरी तरफ जिस तरह से कुछ मामले इसी को लेकर आए या इसी से जुड़े आए, कहीं ना कहीं डर पैदा करते हैं। तो क्या माना जाए कि वैक्सीन लगने के बाद ऐसा हुआ, या फिर पहले से ही कोई ऐसी डिजीज रही हो, उसके चलते इस तरह के केस आए? किस रूप में देखते हैं जिस तरह से केसेस को लेकर बात होती है? ये एक ऐसा एक चांस हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी को वैक्सीनेशन लगता है, या कोई आदमी कोई गोली खा लेता है कोई, या फिर जैसे होता है ना, बिल्ली रास्ता काट गई। अब वो पता नहीं कब किसी ज़माने में ऐसा हुआ होगा कि कोई बंदा जा रहा होगा किसी काम पे, बिल्ली रास्ता काट गई, उसकी दुर्घटना हुई, उसको उस चीज़ से जोड़ लिया। तो अगर किसी को वैक्सीनेशन के बाद में मान लीजिए हार्ट अटैक हो रहा है या किसी को कुछ चीज़ हो रहा है, तो ये इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ के नहीं देखा जा सकता। हार्ट अटैक होने की विधि जो है ऑलरेडी पहले से ही उसके शरीर में किस तरह की व्याधि होगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगा, या पहले से उसको कोई ऐसी परेशानी होगी। और ये भी हो सकता है कि अगर उसको वैक्सीनेशन नहीं लगता तब भी वो हार्ट अटैक उस दिन आना ही था। तो ये अभी कोई कोरिलेशन ऐसा नहीं हुआ कि इस वैक्सीनेशन से हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। ये कहना बिल्कुल गलत है, और इस तरह की न्यूज़ पढ़ के भी जो है मतलब बहकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वैक्सीनेशन होता है तो हल्का बुखार आ सकता है, क्योंकि आपके शरीर तो उस जो वैक्सीनेशन में जो भी केमिकल या जो क्षीण होते हुए वायरस के जो प्रोटीन्स हैं उनको डाला गया, तो आपका शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, हल्का बुखार आ सकता है, हल्के से हेडेक हो सकता है, इस तरह की चीज़ हो सकती है। नए स्ट्रेन को लेकर भी बात हुई कि जिस तरह से आया, क्या उसमें भी ये पूरी तरीके से कारगर है, या जिस तरह से पहले कोरोना को लेकर तैयार? मेरा व्यक्तिगत मत है कि अभी तो नया स्ट्रेन आया है, उस पर बातें ही चल रही हैं, अभी कोई बहुत बड़ा अध्ययन हुआ भी नहीं है। क्योंकि नया स्ट्रेन आया है, इसमें ये कहना, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उस नए स्ट्रेन पे इस वैक्सीनेशन को आजमा के कोई लंबी स्टडी हुई हो, ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है। दूसरी तरफ अब चूंकि एक तरफ वैक्सीन है और दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो नीचे आ रहे हैं, 1 साल का लगभग वक्त हो चुका है, क्या माना जाए कि वैसे भी विदाई कोरोना की हो चुकी है, साथ में वैक्सीन भी साथ में है, लोग सुरक्षित हैं? ये बिल्कुल ये मेरी ही ऐसी स्टडी है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि वैसे भी देख रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पेशेंट्स डिक्लाइन पे है। जैसे पहले लगभग 1 लाख मरीज जो है वो आने शुरू हो गए प्रतिदिन, तो वो डिक्लाइन हो गया, बहुत कम तक हज़ारों की संख्या में चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये तो कुदरत का करिश्मा कह सकते हैं, या हमारे देश विशेष रूप से, क्योंकि अमेरिका में ऐसी स्थिति नहीं है अभी, लेकिन हमारे भारत देश में शायद हो सकता है कि ईश्वर की खास कृपा हो कि जहाँ पे डिक्लाइन भी अच्छा खासा डिक्लाइन है, ऊपर से टीका भी आ चुका है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक स्वागत योग्य चीज़ें हैं। मैं इसको तो
एक अच्छा शगुन मानता हूँ, अच्छे आने वाले अच्छे दिनों की निशानी है ये। आखिर में छोटी सी बीच में भी आपने हालांकि अपील की है लोगों से, आपकी तरफ से एक अपील, चूंकि लंबा अनुभव चिकित्सीय क्षेत्र का आपका है, लोग हौसला बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और वैक्सीनेशन के लिए वो आगे आएंगे, क्या कहेंगे? अब मैं आपके चैनल से सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमने जो 2020 में जो इससे हमने जो पाठ सीखे हैं, एक अच्छा जीवन जीने का जो पाठ सीखा है, उसको हम छोड़ के ना जाएं। इसमें केवल और केवल एक ही चीज़ सामने निकल गई है कि जिसका शरीर आंतरिक रूप से सुदृढ़ है, जिसको जो आंतरिक रूप से जो आदमी हृष्ट पुष्ट है, अर्थात जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, तो ये तो भारतीय स्वास्थ्य चिंतन के साथ ये बात है ही है। हम जहाँ पे पतंजलि और आयुर्वेदा और चरक संहिता और वेदों के देश में रहने वाले संतानें हैं, नागरिक हैं, जहाँ पे कहा जाता है कि भाई हमको बीमार होना ही नहीं, निरोगी काया ही में ही हम बने रहें। तो ये फिर से हम जो है इस चीज़ को छोड़ के ना जाएं कि हम अच्छा जीवन जिएं, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें, अच्छे विचार करें, और खासकर जो फास्ट फूड हैं, जैसे जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें बिल्कुल सुधार होना चाहिए। हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक जैविक तरफ हम जाएं और एक अच्छा जीवन जिए। सुबह उठ के जैसे हम कसरत करते हैं, प्राणायाम ध्यान करें, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम का डायरेक्ट रिश्ता जो है इम्यूनिटी से है। तो इसमें बिल्कुल सही है कि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, मतलब 100 साल के लोग जो हैं वो कोविड से निकल के आए हैं, आप उनके इतिहास में जानने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अनुशासित जीवन उन्होंने जिया है। तो एक डायरेक्ट एक लेसन तो मिला ही हम सबको कि हम एक अच्छा जीवन जिए, ताकि आने वाले समय में पता नहीं और कितनी ऐसी विश्वव्यापी महामारियां आने वाली हैं, तो जिससे हमारा शरीर अगर अंदरूनी रूप से अगर हम हेल्दी हैं, हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म स्ट्रांग है, तो हम बीमार ना पड़ें। और दूसरा जो है जो अभी इसके साथ में मास्क पहनना जो है अभी फिलहाल वो हमको अभी छोड़ना नहीं है। वैक्सीनेशन का अर्थ ये नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन हो गया तो ये पहला टीका पहली डोज लगी है तो आप एकदम से मतलब इम्यून हो गए और लापरवाह हो जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें जो सैनिटेशन है, साफ सफाई से लेके और अपनी जो मास्क है उसको हम बिल्कुल, जहाँ भीड़ भाड़ में जाएं तो हम मास्क लगा के जाएं। डिस्टेंस जो है हमारा 6 फीट का डिस्टेंस है वो मेंटेन करके चलें बिल्कुल। और जो भी हमारे जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं, जैसे हमने अचानक काढ़ा पीना शुरू कर दिया था, लोग बागों ने जो है वो हल्दी का सेवन बढ़ा दिया, तुलसी का सेवन बढ़ा दिया, तो उस आदत को ना छोड़ें, उसको बरकरार रखें और अच्छा जीवन जिए, अच्छे विचारों के साथ जिए। तो आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, लंबा चिकित्सकीय अनुभव है और 16 तारीख को वैक्सीन भी लगवा चुके हैं। वैक्सीन को लेकर जिस तरह से कह रहे हैं कि बिल्कुल सुरक्षित है, किसी भी तरह की डरने की जरूरत नहीं है। आप जाइए और टीका लगवाइए, टीका टिप्पणी से बचिए, साथ में जिस तरह से आपका एक जीवन होना चाहिए, खान पान होना चाहिए, अब वक्त है, जरूरत है कि आप बेहतर तरीके से अपना खान पान रखिए। सुबह से लेकर रात तक का एक रूटीन अपना सेट करिए, क्योंकि अभी तो कोरोना है, क्या मालूम बदलती हुआ जीवन है, बदलता हुआ समय है, कौन सी बीमारी सामने आ जाए इसका भरोसा नहीं। और ये तमाम सारी चीजें वो अनुभव के आधार पर कह रहे हैं, लंबा चिकित्सीय अनुभव है उसके आधार पर कह रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ 1 भोपाल।